जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज हम आप सभी के लिए जगत के पालनहार भगवान श्री हरि नारायण के पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव की परम पावन कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। जन्माष्टमी की पावन कथा को यदि कोई भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण मात्र कर लेता है तो उसे 121 करोड़ एकादशी के पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की इस पावन कथा को आप सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करें। इसे आधा अधूरा ना सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक होता है। इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ में पूरा श्रवण करें। कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान विविध अवतार धारण करके अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। तो यदुवंश में एक राजा हुए, इनका नाम था देवमीड़। देवमीड़ के यहाँ पर 2 रानियाँ थीं। एक के यहाँ पर अर्जन्य और पर्जन्य नाम के बेटा हुए। अर्जन्य और पर्जन्य जो इनके 2 बेटा थे, इन्हीं के यहाँ पर 9 नंद हुए, जिन्हें नंद, सुनंद, महानंद, उपनंद आदि कहा जाता है। और इनके यहाँ जो दूसरे बेटे थे, इनका नाम पड़ा शूरसेन। शूरसेन के बेटा ही कौन थे? वसुदेव जी शूरसेन के ही पुत्र थे। मथुरा के राजा उग्रसेन के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। ये भगवान के परम भक्त थे और इनकी पत्नी भी परम सती और परम सुंदरी थी। इनकी पत्नी एक बार जंगल में विहार करने के लिए गई। पत्नी का नाम पवन रेखा था। जंगल में विहार करने के लिए अपनी सखियों के साथ में जब पहुंची है तो जंगल में एक दुर्मिल नाम का दैत्य रहा करता था। वह बड़ा ही मायावी और प्रतापी था। उसने उग्रसेन की पत्नी को जैसे ही देखा वह मोहित हो गया। उसने उग्रसेन का रूप धारण करके पवन रेखा के साथ में उसने संबंध बनाया और संबंध बनाने के बाद में अपने असली रूप में जैसे ही आया तो बेचारी पवन रेखा छटपटा करके रुदन करने लगी और वह उसे श्राप देने के लिए जैसे ही खड़ी हुई तो उस दैत्य ने कहा, दुर्मिल नाम के दैत्य ने, कि तुम चिंता मत करो पवन रेखा, मैं अपने इस पाप का प्रायश्चित अवश्य करूँगा। इसके प्रायश्चित के तौर पर मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि तुम्हारे यहाँ दिव्य प्रतापी तेजस्वी पुत्र की उत्पत्ति होगी, जो इस सारे संसार में जिसे कोई परास्त नहीं कर सकेगा, वह महाबलवान होगा। तो पवन रेखा प्रसन्न हो करके अपने जैसे ही महल में आई है तो उसके यहाँ पर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। उसी बेटे का नाम कंस रखा गया। कंस दुर्मिल नाम के राक्षस की संतान था, इसलिए इसके बचपन से ही इसमें राक्षसी संस्कार थे। वह बड़ा हो करके यज्ञों का विनाश करने लगा, साधु संतों का अपमान करने लगा। मंदराचल पर्वत पर जाकर के इसने तप प्रारंभ किया और जरासंध नाम के दैत्य से बाहुबल में उसको परास्त किया और जरासंध की 2 पुत्री अष्टि और प्राप्ति से इसने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद में जब इसके पापाचार नाचार बढ़ने लगे, पिता उग्रसेन ने मना किया कि मैं तुम्हें दंडित करूँगा, तो अपने पिता को इसने बंदी बना लिया। बंदी बना करके घनघोर पाप करने लगा। घनघोर जब पाप करने लगा, पृथ्वी पर जब पाप बढ़ने लगे तो पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास में पहुँची। ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी और पृथ्वी सभी देवताओं को लेकर के भगवान श्री हरि विष्णु के पास में पहुँचे। प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस धरा से पाप का भार आप कब उतारेंगे? कंस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया है। भगवान ने कहा कि मैं मथुरा में देवकी के गर्भ से अवतार धारण करूँगा, आप लोग जाएं। पृथ्वी वापस जब आई हैं तो कंस अपनी
बहन का विवाह वसुदेव के साथ में करने लगे। विवाह जब इसने किया, विवाह के समय ही जब विदा कर रहा था, आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि जिस बहन का तू इतने उत्साह से विवाह कर रहा है, अरे पापी, इसी का 8वां बालक तेरा काल होगा। इस बात को सुनते ही देवकी की चोटी को पकड़ के कंस ने कारागृह में डाल दिया और अपने जीजा के लिए भी जेल में डाल दिया। जेल में ही देवकी के गर्भ से 7 संतानों ने जन्म लिया। इनके नाम थे कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन। 7वें बालक जो थे शेष अवतार भगवान श्री बलराम जी थे, जिनको योग माया ने खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। और 8वें बालक के रूप में जगत के पालनहार भगवान श्री हरि नारायण गर्भ में पधारे। सभी देवताओं ने स्तुति की। और भादों कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के रात्रि के ठीक 12 बजे बुधवार के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण का जैसे ही जन्म हुआ तो माया के सभी फंदे वसुदेव देवकी के खुल गए और कन्हैया को लेकर के वसुदेव जी गोकुल नगरी में आए। यशोदा की कन्या को उठा करके जैसे ही जेल में प्रवेश करे हैं तो इनके ज्यों के त्यों हथकड़ी बेड़ी बंध गए और कन्या ने जैसे ही रोना प्रारंभ किया, कंस पास में आए, देखा कन्या को, ये काल नहीं, ये तो काली है, लेकिन इसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। जैसे 6 बालकों को मारा, कन्या के पैर को पकड़ करके जो ही पत्थर से इसने मारना चाहा, कन्या हाथ से छूट करके आकाश में पहुंच करके कहने लगी, अरे पापी कंस, तुझे मारने वाला 84 कोस की इर्द गिर्द में पैदा हो गया है, अब तू नहीं बच सकेगा। तो कंस बेचारा घबरा गया और भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना, अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त बड़े बड़े दैत्यों को भेजा। भगवान श्री कृष्ण ने सबका उद्धार किया और भगवान गोकुल से वृंदावन पहुँचे, वहाँ पर महारास रचाया। फिर वृंदावन से भगवान मथुरा पहुँचे, मथुरा में जाकर के कंस का वध किया। कंस का वध करने के बाद में 17 बार परास्त किया जरासंध को और 18वीं बार में भगवान युद्ध छोड़ करके समुद्र के बीच में इन्होंने द्वारिकापुरी बनवा ली थी, वहाँ जाकर के द्वारिकाधीश बन गए। भगवान के 16,108 विवाह हुए, सबके यहाँ 10-10 संतानें हुई। 1,61,080 भगवान की संतान हुई हैं और कुल मिलाकर के 84 करोड़ भगवान श्री कृष्ण के वंश की संख्या थी। भगवान ने अंत में अपने वंश का अपने ही द्वारा विनाश करा दिया। एक दूसरे को लड़ा भड़ा करके, यादवों को यादवों से लड़ा करके ऋषियों ने श्राप दिया। दुर्वासा ऋषि ने सांब को श्राप दिया, तब एक दूसरे लड़ने लगे, यदुवंश का विनाश हुआ। और अंतिम जब भगवान प्रयाण करने लगे तो जरा नाम के बहेड़िए ने भगवान कृष्ण के चरण को मृग समझा और जैसे ही बाण मारा, भगवान अपने स्वधाम को चले गए। इस प्रकार से धर्म की भगवान ने इस धरा पर स्थापना की, अधर्म का भगवान श्री कृष्ण ने नाश किया। और भगवान श्री कृष्ण की गाथा को यह लोक नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड इनके गुणों को गाया करता है। जो भी भगवान श्री कृष्ण का नाम रखता है, इनके नामों का जाप करता है, उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण पलक झपकते ही पूर्ण कर देते हैं। जैसे भगवान ने पांडवों की रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा की, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जिन्हें भगवान का भरोसा होता है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दिल से लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।